हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, भारत का भूगोल में आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी। भारतीय अफवाह तंत्र में गंगा नदी का जो सबसे बड़ी नदी है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो को अनलाइक ना करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम या गलती कुछ भी नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, गंगा नदी भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख के नाम से निकलती है। यानी कि दोस्तों मेरे मित्रों, भागीरथी नदी है, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम है। और दोस्तों ये गोमुख के नाम से निकलती है। अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर से। और दोस्तों भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख के नाम से निकलती है। अब देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है, वहीं दोस्तों गंगा के नाम से जानी जाती है। किन दो नदी के संगम पर गंगा नदी का नाम पड़ता है? अलकनंदा और भागीरथी। अब देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में 5 प्रयाग यानी कि सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियां मिलती हैं। पांचों प्रयागों के नाम से दोस्तों देवप्रयाग के पास दोस्तों अलकनंदा में पंचप्रयाग के नाम से अलग अलग नदियां मिलती हैं। अब दोस्तों विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौलावीर नदी जो है धौली गंगा के नाम से प्रसिद्ध है वो मिलती है। नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा के सामने पिंडर नदी मिलती है। ठीक है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। और देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा नदी पर साथ भागीरथी नदी मिलती है। यानी कि ये 5 नदी पंचमुख के नाम से जानी जाती है। और ये नदी दोस्तों अलकनंदा मिलती है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और दोस्तों मंदाकिनी और भागीरथी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग नामक स्थान पर ये मिलती है। अब दोस्तों आगे देखिए, यमुनोत्री हिमनद में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अब दोस्तों यमुनोत्री हिमनद में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो कि इलाहाबाद के प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान पर। अब दोस्तों देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के नाम के किनारे बसे हुए हैं। अब दोस्तों गंगा नदी में सबसे पहले हरिद्वार के मैदान में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में। एक भाग में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और यह नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर बचा हुआ है? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और दोस्तों यही गंगा की पहली नदी है, हुगली नदी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरे भाग में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसे दोस्तों पद्मा नदी के नाम से जान जाती है। गंगा की दूसरी नदी का क्या नाम है? 2 में विभक्त होती है, पद्मा और हुगली, इसका नाम पद्मा है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, या वो जमुना के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और बांग्लादेश में जैसे नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में परिवर्तित करती है, वहाँ जमुना नदी के नाम से जान जाती है। ये दोनों नदी पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों दोस्तों बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, जिनका गंगा का नाम है पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। ये दोनों नदी मिल जाती है बांग्लादेश में। मिलने के बाद दोस्तों पद्मा नदी ही कहलाती है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, गंगा उसमें मिलने के बाद। अब बांग्लादेश में मेघना नदी
पद्मा नदी के चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद आगे इस नदी में मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। नदी किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से। अंत में बांग्लादेश की खाड़ी में दोस्तों ये गिर जाती है। यह दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है और विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ बनाती है? बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गंगा नदी में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तराखंड जहां इसका उद्गम स्थल, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार झारखंड में सबसे कम लंबाई, और फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी कि कुल मिलाकर गंगा नदी 5 राज्यों में होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों देखिए गंगा की सहायक नदी, बाईं तरफ मिलने वाली नदी रामगंगा, गोमती, घग्गर। नेपाल में आने वाली नदियां हैं गंडक और कोसी। घग्गर और गंडक और कोसी दोस्तों ये 3 नदियां नेपाल में मिलती हैं। फिर दोस्तों महानदी, यानी कि रामगंगा, गोमती और महानंदा, ये 3 नदी ये तो है दोस्तों भारत में मिलती हैं और नेपाल में मिलती हैं घग्गर, गंडक और कोसी। अब दोस्तों गंगा के दाईं तरफ मिलने वाली नदी चंबल, बेतवा, जिसमें है बेतवा, केन, बांदा, हमीरपुर और इटावा नामक स्थान पर मिलती है। यानी कि चंबल इटावा पर मिलती है, बेतवा दोस्तों हमीरपुर में, और केन नदी बांदा में मिलती है। फिर दोस्तों आगे मिलती है टोच नदी, और फिर दोस्तों है सोन नदी दाईं तरफ मिलने वाली। यह नदी है चंबल, बेतवा, केन, और फिर दोस्तों यमुना के बाद टोस और सोन, ये नदी है बाईं तट पर, और दाईं तट पर रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। अब दोस्तों देखिए गंगा की सहायक नदियां 2 भागों में बांटी गई है। दाईं तरफ मिलने वाली सहायक नदियां और बाईं तरफ मिलने वाली सहायक नदियां। दाएं तरफ मिलने वाली गंगा में सहायक नदियां यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोच और सोन नदी है। गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब मित्रों देखिए दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां केवल यमुना में एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी दोस्तों सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती है। अब यमुना में सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना गंगा की। ठीक है। दिल्ली और आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यमुना नदी के इशारे पर कौन से 2 शहर बसे हुए हैं? दिल्ली और आगरा। चंबल, बेतवा, केन सीधे गंगा में न मिलकर के पहले यमुना में मिलती है, फिर दोस्तों यमुना से गंगा में मिलती है चंबल, बेतवा और केन नदी। इटावा में दोस्तों उत्तर प्रदेश में यमुना में चंबल मिलती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना में बेतवा मिलती है। बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना में केन मिलती है। और प्रयागराज संबंग में संगम है, वहां पर प्रयागराज में पूर्व नाम इलाहाबाद था प्रयागराज का, जहाँ यमुना में गंगा या गंगा में यमुना नदी मिल जाती है। अब दोस्तों टोस एवं सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाते हैं, टोस और सोन नदी। अब दोस्तों बाई और मिलने वाली सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घग्गर के बाद गंडक, कोसी तथा महानदी सभी गंगा के दाईं ओर मिलने वाली नदी है। गोमती नदी लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जौनपुर उत्तर प्रदेश भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, और बनारस के आगे भी गंगा में मिल जाती है। महानदी दोस्तों महानंदा नदी यह सबसे पूर्वी सहायक नदी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। नेपाल में आने वाली नदियां घग्गर नदी दोस्तों जो है पाटना, जिसमें पटना में दोस्तों ये थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। घग्गर नदी पटना से थोड़े पहले मिल जाती है। अब दोस्तों गंडक नदी उद्गम नेपाल में होता है। यह नदी त्रिशूल गंगा या दोस्तों काली गंडक में मिलने में बनती है दोस्तों, और ये नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों सीलीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में लोग इसे सीलीग्राम नदी के नाम से जानते हैं। जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है ना दोस्तों, तब ये दोस्तों क्या नदी कहलाती है? नारायण
नारायणी नदी के नाम से भी कहा जाता है। अब दोस्तों कोसी नदी, यह नदी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बन जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। अब दोस्तों गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी है। अगर कोई टॉपिक पीछे छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और साथ ही भारत के भूगोल के संबंधित संपूर्ण भारत के भूगोल का एक वीडियो दोस्तों मोस्ट टॉपिक पॉइंट से बनाया हुआ है, वो वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो को दोस्तों अनलाइक ना करें। अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।